दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि सिंह लगन की कुंडली में सूर्य कैसा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि लगन में 5 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये सिंह राशि यहाँ लगन में बैठी हुई है। अब जब राशि यहाँ जो भी लगन में जो राशि आएगी, फर्स्ट हाउस में जो भी राशि आएगी उसको हम लगन के रूप में देखेंगे। तो ये सिंह लगन की कुंडली हुई। अब सिंह लगन में अगर हम सूर्य देव का देखेंगे तो ये जो है कुंडली पूरी जो सिंह लगन होता है, जो सिंह राशि होती है या सिंह लगन बोल लो, इसका जो लॉर्डशिप मिलती है वो सूर्यदेव को मिलती है। यहाँ पे सूर्यदेव इस कुंडली के खुद ही मालिक हुए। अब जब वो खुद ही मालिक हुए तो कुंडली में तो अच्छा रिजल्ट देंगे ही देंगे। यह आपको शुरू में बताया हुआ है कि कुंडली का अधिपति जिसको मिलता है, जो भी ग्रह कुंडली के लॉर्डशिप में आते हैं वो अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। अब जैसे आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि डिग्री वगैरह माने नहीं रखती है। जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे प्लेनेट की डिग्री भी एडजस्ट होती जाती है। इसके बारे में मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। हाँ, दृष्टि और दशा ये महत्व रखता है। दृष्टि और दशा ये जो है माने रखती है। और जब जब कोई ग्रह अपनी दशा में आएगा तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ज़्यादा रिजल्ट देगा। और अगर महादशा या अंतरदशा में नहीं है तब भी वो हर दिन प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशा में अपना रिजल्ट देता रहता है। अब आप लोगों को बताया हुआ है कि सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि मिलती है। तो ये कुंडली ही सूर्यदेव की है, तो सूर्यदेव जहाँ बैठेंगे वहाँ का रिजल्ट देंगे, और जहाँ पे उनकी 7वीं दृष्टि जाएगी वहाँ का रिजल्ट देंगे। और साथ में जो है पहले घर का रिजल्ट देते रहेंगे, क्योंकि लगन के स्वामी है तो पहला घर जो है वो सूर्यदेव का है, तो वहाँ के भी रिजल्ट देते रहेंगे। यानी अगर कुल मिला जुला के देखा जाए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 घर के रिजल्ट देंगे ये। और जहाँ भी ये रिजल्ट देंगे वहाँ पे दिल खोल के रिजल्ट देंगे, मतलब अच्छा रिजल्ट देंगे। केवल जो त्रिक भाव है उसमें थोड़ा सा रिजल्ट में कमी आ सकती है, या फिर कहीं राहु देव साथ में आ गए तब वो ग्रहण दोष बन जाएगा, तब रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। या फिर केतु आ गए साथ में तब फिर रिजल्ट जो है थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे सूर्यदेव। आपको बताया हुआ है कि सूर्यदेव जो है पिता के कारक होते हैं, गोल्ड के कारक मतलब सोना के कारक होते हैं। सरकारी जितनी भी जॉब वगैरह है या सरकारी जितने भी काम होते हैं वहाँ के कारक होते हैं। लीडर ऐसे लोग बहुत अच्छे बनते हैं। नेता के कारक हो गए, हड्डी के कारक हो गए, हार्ट के कारक हो गए, दिल के कारक हो गए, मंदिर के कारक हो गए, न्यायालय वगैरह जो बनता है उनके कारक हो गए। तो सूर्यदेव को एक प्रकार से लीडर के रूप में देखा जाता है और आत्मकारक भी माना गया है इनको। तो आइए बात को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि पहले घर में जब सूर्यदेव बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट देंगे दोस्तों। यहाँ पे कई रिजल्ट तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल बहुत ही अच्छे जो है परिणाम मिलते हैं उसके। एक तो ये ऐसे बंदे जो जिनका लगन सिंह है और सूर्यदेव वहीं पे बैठ गए। सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं। आप कभी आजमा के देख लीजिएगा। अच्छा, एक बात आप लोगों से और बताना चाहूँगा। कई बार लोग बोलते हैं, थोड़ा सा मतभेद करते हैं कि ये विपरीत राजयोग बन गया, ये राजयोग बन गया, वो राजयोग बन गया, और आपने राजयोग के बारे में बताया नहीं। दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बताया है कि पहले ये सीरीज जो चल रही है इस सीरीज को चलने दीजिए। उसके बाद में जो भी योग बनता है या जो भी राजयोग बोल लो आप, जो कुछ भी योग है, हजारों योग बनते हैं कुंडलियों में, और उनमें से जो महत्वपूर्ण योग है उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। या फिर जो भी दोष बनता है उस दोष के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी आप लोग क्यों उबल रहे हो, पहले ही क्यों उबल रहे हो आप लोग? वैसे आपके जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जो योग वगैरह, जो राजयोग वगैरह की आप बात करते हो ना, इस राजयोग के बारे में पहले मैंने बोला हुआ है। अच्छी तरह से पहले एक बार सुन लो, देख लो। पुरानी और भी क्लासें हैं उसको देख लो, उसके बाद में आप कमेंट करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी जो लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं उनको बताना चाहूँगा कि आगे चल के योग के बारे में बताएंगे, तब आप इस पे जो है कुछ कह लेना। अभी तो जो सीरीज चल रही है उसको चलने दीजिए ना, अभी क्यों नाराज होते हो? जैसे कि बता रहे थे कि सिंह लगन की कुंडली में जब सूर्यदेव बैठेंगे, ऐसे लोग झूठ नहीं बोलते, बहुत ही सच्चे दिल के इंसान होते हैं और ना झूठ बोलते हैं ना झूठ बोलना
पसंद करते हैं। ये कुंडली एक प्रकार से ईगो वाली कुंडली मानी गई है। आप इतना मान लीजिए कि जो सिंह लगन वाले रहेंगे इनसे बहुत कम लोगों की बनती है, लेकिन जब बनती है तो बहुत अच्छी बनती है। ये या तो आपके साथ हैं या फिर आपके विरोध में है। लच्छेदार बातें, गोल गोल जलेबी की तरह बातें करना, ये सभी लोगों को नहीं आता। पहले घर में सूर्यदेव बैठेंगे यहाँ पे, तो ऐसे लोग ना झूठ बोलेंगे और ना ही झूठ को पसंद करेंगे। ये ईमानदार खुद भी होंगे और ईमानदारी ही पसंद करेंगे। बाई दफ़ा अगर ये ऐसे लोग रिश्वतखोरी करने लग जाएं तो इनको बहुत ही उल्टा जो है रिजल्ट मिलता है और कहीं ना कहीं इनको जो है मुँह की खानी पड़ती है। तो जो लोग, जो जातक की कुंडली इस पोजीशन में है कि सिंह लगन है और सूर्यदेव वहीं पे बैठे हुए या फिर 8वें घर में बैठे हुए हैं, इन दोनों जातकों से अनुरोध है कि आप करप्शन और ये जो रिश्वतखोरी वगैरह है इसमें आप बिल्कुल भी मत जाइए। आपको एक प्रकार से ग्रहों ने जो है ये दिया हुआ है कि आप मतलब ईमानदारी और जो है ईमानदारी पे कायम रहिए, तभी आपको यहाँ पे जो है सूर्यदेव का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे लोग न्याय पसंद भी होते हैं, इनको इंसाफ बहुत पसंद होता है, ये किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते। ऐसे लोग जो है एक प्रकार से संस्कार और सब तरह के कल्चर को लेके चलने वाले होते हैं। कानून में इनका बहुत बड़ा मतलब एक प्रकार से वो होता है कि कानून को ये मानने वाले लोग होते हैं, कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेते, कभी भी कानून तोड़ते नहीं हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। जो इनका कर्तव्य है, जो इनका फ़र्ज है, उसमें ये पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से कमी ना आए। अब सूर्यदेव यहाँ बैठेंगे तो पर्सनालिटी तो निखर ही जाएगी ऐसे लोगों की। ऐसे लोग थोड़ा सा बस वही है कि सपाट तरह से बात करेंगे, या तो हाँ बोल देंगे या फिर ना बोल देंगे, और जो है ज़्यादा आपको मतलब लटकाएंगे नहीं किसी भी बात के लिए। ऐसे लोगों के दोस्त तो कम होते हैं, लेकिन जितने दोस्त होते हैं वो सब क्लोज होते हैं और बिल्कुल एक मतलब जुड़े हुए होते हैं एक साथ। यहाँ पे एक बात और देखी गई है कि ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी मतलब मिलनसार टाइप के होते हैं। तो वो आपकी किसी भी, अगर आपके साथ उनकी बन रही है तो किसी भी छोटी मोटी बातों पे कभी भी दिल पे नहीं लेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कुछ भी कहो। हाँ, जब स्थिति बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाएगी तब चाहे आपका साथ छोड़ें, अदरवाइज़ वो आपके साथ में हमेशा बने रहेंगे। छोटी मोटी बातों से या छोटी मोटी कोई अगर मतभेद हो या परेशानी हो तो उससे इनके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब सूर्यदेव अगर लगन में बैठे हुए हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि सीधा 7th हाउस में जाएगी, तो 7वें घर से बिजनेस, व्यापार, कैरियर, सहयोगी ये सब देखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट हो गया। यहाँ पे जो है थोड़ा सा यही पोजीशन बनती है कि ऐसे लोगों का देखा गया है कि पत्नी या पति ये भी जो है थोड़ा सा ज़्यादा ईगो वाले मिलते हैं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जाती है वहाँ पे। तो फिर थोड़ा सा मतलब वही है कि दोनों लोग में अभी भी दोनों लोग कड़े मिजाज के हो गए। तो बस यही एक रिजल्ट, थोड़ा सा आप इसको पॉजिटिव मानो या नेगेटिव मानो। खासकर फैमिली में जितने और लोग भी हैं उनके लिए थोड़ा सा रिजल्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं हो जाता है कि लोग बात करने से घबराते हैं, लोग डरते हैं कि पता नहीं बुरा ना मान जाए, क्योंकि ये बड़े कड़े मिजाज के होते हैं, दिखते हैं, ये दिखाई देता है कि ये जो है बहुत कड़े मिजाज के हैं, नियम कानून मानने वाले हैं, घर में भी अपने कानून अलग बना लेते हैं। ये ऐसे लोग मतलब बहुत ही दूसरे टाइप के लोग होते हैं। इनको काम बिल्कुल सही टाइम पे चाहिए, अच्छी तरह से चाहिए, कोई लापरवाही नहीं चाहिए। तो इस टाइप के लोग थोड़ा होते हैं सख्त टाइप के, हिटलर टाइप के लोग होते हैं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो जब सूर्यदेव लगन में बैठेंगे तो ऐसे लोग रहेंगे भाग्यशाली, रहेंगे लकी, रहेंगे, करियर बिजनेस चलता रहेगा। और दोस्तों सिंह लगन की कुंडली हो, सूर्यदेव अगर लगन में बैठ जाए या फिर 10वें घर में बैठ जाए और अगर मंगल का सपोर्ट मिल गया या राहु देव की पोजीशन अच्छी हो गई तो ज़्यादातर ऐसे लोग सरकारी सर्विस में देखे जाते हैं और वहाँ पे जो है बहुत ऊंचे पोस्ट पे भी देखे गए हैं। अब यहाँ पे केवल अकेले एक ग्रह से नहीं होगा, लेकिन या तो मंगल या फिर राहु का सपोर्ट मिलेगा तो गवर्नमेंट के क्षेत्र में ये लोग जो है बहुत अच्छा काम करेंगे। कई बार ऐसे लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर लेते हुए भी देखा गया है। गवर्नमेंट के मतलब ये सरकारी जो है कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और वहाँ भी बहुत अच्छा काम करते हैं और जो है पैसे कमाते हैं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो करियर के लिए और जो है भाग्य के लिए, सेहत के लिए, यहाँ पे जो है स्वास्थ्य वगैरह के लिए सूर्यदेव का रिजल्ट बहुत ही परफेक्ट माना जाएगा। दूसरे घर के अंदर जब सूर्यदेव विराजमान होंगे तो ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाएगी, क्योंकि ये कन्या राशि है वहाँ पे और यहाँ पे जो है इनकी एक प्रकार से मित्र राशि होती है, तो यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। ऐसे लोगों की धन संपदा में मतलब जो फिक्स एसेट है उसमें कभी कमी नहीं आती।
दूसरा घर आप लोगों को बताया हुआ है कि फिक्स एसेट का है, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी और अचल संपत्ति जितनी होती है वो दूसरे घर से देखी जाती है। सिंह लगन की कुंडली है, सूर्यदेव जब दूसरे घर में बैठ जाएंगे तो किसी भी प्रकार से भूमि भवन, जमीन जायदाद, घर मकान, वाहन, इसमें कमी नहीं आएगी। ऐसे लोगों का बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता जाता है। जो इनका जो पैतृक संपत्ति है वो तो मिल ही जाती है, साथ में और भी जो संपत्ति है वहाँ पे भी खरीदने का या मिलने का बहुत अच्छा योग बन जाता है। ऐसे लोगों की बाड़ी थोड़ी सी कड़ी हो सकती है क्योंकि सूर्यदेव को बहुत सौम्य प्लेनेट नहीं माना गया है। तो यहाँ पे एक प्रकार से दूसरा घर बाड़ी का भी है, तो यहाँ पे जब सूर्यदेव बैठेंगे तो बाड़ी थोड़ी सी कड़ी हो सकती है, लेकिन अपनी बातों से ये हर तरह से बिगड़ा हुआ काम बना लेंगे क्योंकि बोलते ही बहुत मतलब सच्ची बातें बोलते हैं और जो है न्याय पसंद लोग होते हैं, एक प्रकार से इंसाफ पसंद वाली बात करते हैं, तो लोग इनसे प्रभावित रहते हैं। पूरा घर फैमिली तो प्रभावित रहता है, जहाँ पे रहते हैं वहाँ के लोग भी इनका जो है मान सम्मान करते हैं। कन्या राशि दूसरे घर में शो हो रही है, बुध की वो जो है राशि हो गई, मतलब दूसरे घर का जो लॉर्ड से मिली वो बुध देव को मिली। तो एक बात तो इंडिकेट करता है ये, और 11वें घर के भी मालिक बुध देव हैं, तो यहाँ पे जो है एक बात तो इंडिकेट करता है कि सूर्यदेव जब भी दूसरे घर में विराजमान होंगे, ऐसे लोगों को जो है जिम्मेदारी, फर्ज वगैरह बहुत अच्छी तरह निभाएंगे और इनको जो है अपना जो काम है मतलब कैरियर है वो बहुत अच्छी तरह से चलेगा। अगर कहीं मार्केटिंग वगैरह के क्षेत्र में हुए या सेल्स मैनी वगैरह के क्षेत्र में हुए, सेल्स का मतलब ये नहीं है कि जगह जगह सामान बेचना, ऐसा कोई काम जिसमें मार्केटिंग का हो और बिक्री वाला काम हो, तो उसमें इनको महारत हासिल हो जाएगी। सूर्यदेव यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों यहाँ करियर के लिए, परिवार के लिए और जो है मान सम्मान के लिए हर तरह से जो है सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा ही माना जाएगा। तीसरे घर के अंदर सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे नीच के माने गए हैं। अब ये लगन के स्वामी हैं और तीसरे घर में बैठ गए, तो यहाँ पे जातक को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं बात बन पाएगी। ये एक प्रकार से इंडिकेट करता है कि ऐसे लोगों को पूरे जीवन जो है अपने करियर को लेकर के या फिर हर तरह की समस्या यहाँ पे आती रहेगी और उसका सामना करना पड़ेगा। छोटे भाई बहन से तो मतभेद लगा ही रहेगा, यात्राओं में भी थोड़ा सा नुकसान होने का योग है। अब इनकी दृष्टि जो है 9th हाउस पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं अनलकी भी हो जाएंगे क्योंकि ये नीच के माने गए हैं यहाँ पे, और इनकी दृष्टि जो जाएगी जिस घर में जाएगी वो घर का जो रिजल्ट है उसका भी सत्यानाश कर देंगे। तो ऐसे लोग अनलकी हो जाएंगे, पिता के साथ इनकी ट्यूनिंग खराब हो जाएगी, पैतृक संपत्ति को लेकर के भी विवाद हो सकता है। ऐसे लोगों को ज़मीन जायदाद या भवन का जो है सुख लेने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो तीसरे घर में अगर देखा जाए तो तीसरे घर में सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जब खूब परिश्रम, मेहनत और संघर्ष करेंगे तब जाकर कहीं कामयाबी मिलेगी। आइए देखते हैं कि चौथे घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। चौथे घर के अंदर सूर्यदेव का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। ऐसा देखा गया है कि जब इस पोजीशन में सूर्यदेव आते हैं, ऐसे लोगों के पास जमीन जायदाद बहुत होती है, पैतृक संपत्ति बहुत ज़्यादा मिलती है। ऐसे लोगों का बड़ा मकान होता है, कई जगह पे मकान, मतलब कई मकान और कई दुकान भी देखी गई है। ऐसे लोगों को ज़मीन का किराया मिलता है, मकान का किराया मिलता है और जो है कमर्शियल जो प्लेस होती है उसका किराया मिलता है। ऐसे लोगों के पास कई वाहन देखे गए हैं। ऐसे लोगों का जीवन एक प्रकार से लग्जरी होता है और ये एक प्रकार से लीडर टाइप के होते हैं। बहुत छोटी उम्र से परिवार के लोग भी इनसे सलाह मशवरा लेने लगते हैं और सलाह मशवरा लेके ही काम करते हैं। एक प्रकार से ये लीडर टाइप के हो जाते हैं। जब भी ये कहीं बाहर निकलते हैं तो इनके साथ 2-4 दोस्तों का या 2-4 लोगों का साथ हमेशा बना रहता है। वैसे भी ऐसे लोग जो है इंसाफ पसंद, न्याय प्रिय और लोगों की मदद करने वाले होते हैं। तो चौथे घर में सूर्यदेव का जो है ज़मीन जायदाद के लिए, वाहन के लिए, सुख और जो है घर के लिए, मकान के लिए ये पोजीशन बहुत बेस्ट मानी गई है। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी जो है अपने घर का या अपने बिजनेस का, जो भी फैमिली बिजनेस है या फैमिली हाउस है, उन सब चीज़ों की जो है मालिकाना मिल जाता है। मतलब एक प्रकार से ये बहुत जल्दी ही इनको, जो इनके परिवार के लोग हैं, वो एक प्रकार से इनको अपना मालिक या लीडर या मुखिया जो भी आप कह लो, वो इनको मान लेते हैं। सूर्य की 7वीं दृष्टि जो है वो सीधा 10th हाउस में पड़ेगी, तो
तो ये करियर एकदम बिल्कुल बुलंदी पे रहेगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि सीधा 10th हाउस में पड़ रही है। इसका मतलब है कि करियर बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों को एक प्रकार से सरकारी जॉब में बहुत अच्छे पोजीशन पे देखा गया है। ऐसे लोग बिजनेस भी करते हैं तो दिन दुना रात चौगुना के हिसाब से उनकी तरक्की होती जाती है। सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि जब 10th हाउस में पड़ेगी तो एक प्रकार से ये इंडिकेट करता है कि ऐसे लोग अगर बिजनेस करेंगे तो उसमें इनको महारत हासिल हो जाएगी, दक्षता हासिल हो जाएगी। और अगर ये लोग कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक बनने की क्षमता रखते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो चौथे घर में भवन के लिए, भूमि के लिए, जो है वाहन के लिए, लग्जरी जीवन के लिए, फिक्स एसेट के लिए, और यहाँ पे कैरियर के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट रिजल्ट माना जाएगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों यहाँ पे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ भी निगेटिव नहीं है। आइए देखते हैं कि पांचवें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। पांचवें घर में जब सूर्यदेव बैठेंगे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि ऐसे लोगों को संतान सुख बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पे पुत्र का जो है योग बनता है, और ऐसे लोगों के जो मतलब जो संतानें होती हैं वो भी बहुत ही अच्छे एक प्रकार से नाम रोशन करने वाले होते हैं। संतान का बहुत अच्छा सुख मिलता है। ज़्यादा कि यहाँ खुद भी बहुत पढ़ा लिखा होता है, क्योंकि सूर्यदेव जब भी पांचवें घर में बैठेंगे तो पांचवें घर को शिक्षा का एक प्रकार से घर माना गया है। तो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे लोग पढ़े लिखे, समझदार और समाज और कल्चर को लेके चलने वाले लोग होते हैं। और अगर बाई दफ़ा किसी कारणवश यहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा ना हो पाए तब भी जो है जिसकी कुंडली है, जो जातक है, वो बहुत ही ज्ञानवान और समाज से उसको बहुत ही जो है नॉलेज मिला हुआ होता है। यहाँ पे जो है सूर्यदेव बैठते हैं तो 7वीं दृष्टि सीधा 11th हाउस में जाती है। 11th हाउस को जो है इच्छा पूर्ति का घर माना गया है। तो जो भी इच्छा करेगा जातक, वहाँ पे जो है सूर्यदेव हर तरह की इच्छा पूर्ति करवाएंगे। सूर्यदेव को वैसे भी ग्रहों का राजा माना गया है, तो इनको जो है ये अपने अपने जातकों को हर तरह का रिजल्ट देते हैं, और जो है हर तरह का रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो पांचवें घर में जब ये बैठेंगे तो इनकी फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे लोग लकी हो जाएंगे, संतान का सुख मिलेगा। ऐसे लोगों का करियर बुलंदी पे देखा गया है। कई बार ऐसे लोगों को सरकारी जॉब में भी देखा गया है। ऐसे लोगों का जो है फाइनेंशियल जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वो भी बहुत मजबूत देखी गई है। यहाँ पे भूमि, भवन और वाहन वगैरह का सुख भी बहुत अच्छी तरह से देखा गया है। तो कुल मिला जुला के यहाँ देखा जाए तो पांचवें घर में भी सूर्यदेव का रिजल्ट परफेक्ट माना जाएगा। छठवें घर में सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना गया है दोस्तों। यहाँ पे हालांकि लग्नेश को जो है छठवें, आठवें या 12वें का दोष नहीं लगता। सूर्यदेव यहाँ पे लगन के मालिक हैं तो लग्नेश हुए, फिर भी ये है तो एक प्रकार से ये घर जो है वो थोड़ा सा निगेटिव वाला घर माना गया है। तो सूर्यदेव यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। ऐसे लोगों को देखा गया है कि कई बार जो है बहुत जल्दी ही चश्मा लग जाता है, या फिर इनकी आंखों की रोशनी को लेकर के थोड़ी सी ट्रबल देखी गई है। सेहत खराब रहती है, कई बार हड्डी में भी प्रॉब्लम देखी गई है। सूर्यदेव यहाँ पे बैठ करके जो है पैसे रुपए की किल्लत करवा देते हैं। थोड़ी सी करियर में अप डाउन लगा रहता है, शत्रुता बढ़ती जाती है। मुकदमेबाजी वगैरह में अगर फंस गए तो फिर वहाँ पे जो है हार का सामना करना पड़ता है। सूर्यदेव यहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी सपोर्ट नहीं करते हैं। वो अगर यहाँ पे न्यूट्रल हो जाए तो वही बहुत अच्छा है। हालांकि लगन के मालिक हैं, फिर भी यहाँ पे देखा गया है कि सूर्यदेव कोई भी रिजल्ट अच्छा नहीं देते। ऐसे लोगों को कर्जा लेना पड़ता है, बीमारी का सामना करना पड़ता है, कोर्ट कचहरी में फंस जाते हैं और वहाँ हार हो जाती है। दोस्तों का सपोर्ट भी नहीं मिलता, और कई बार यहाँ पे जो है दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा नहीं देखा गया है। तो यहाँ पे छठवें घर में सूर्यदेव का रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। सातवें घर के अंदर जो है सूर्यदेव का रिजल्ट बहुत एक प्रकार से अच्छा ही माना जाएगा, केवल एक बात को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि ऐसे लोगों की जो पार्टनर होती हैं, या तो पति या पत्नी, अगर महिला की कुंडली है तो पति, और अगर पुरुष की कुंडली है तो पत्नी, वो थोड़ा सा ईगो वाले होते हैं। मतलब ईगो को लेकर के जो है दाम्पत्य जीवन में थोड़ा मतभेद लगा रहता है। अगर किसी महिला की कुंडली है तब फिर रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो जो है पति का बिल्कुल कुछ भी नहीं सुनती है। मतलब एक प्रकार से वो घर में अपनी जो है चवन्नी चलाने के चक्कर में रहती है, और उस चक्कर में जो है पूरा परिवार में कलह मची रहती है। तो वो पोजीशन यहाँ पे अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी और सूर्यदेव का रिजल्ट बहुत अच्छा है। सूर्यदेव यहाँ पे बैठेंगे तो कैरियर में जो है, कैरियर को भी 7वें घर से देखा जाता है थोड़ा बहुत।
बिजनेस देखा जाता है, सहयोगी देखा जाता है, वहाँ पे जो है बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस के लिए जो है सपोर्ट मिलेगा, सहयोगी से सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई बिजनेस पार्टनर है तो वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। सतवें घर में सूर्यदेव बैठे हैं तो इनकी सातवीं दृष्टि सीधे लगन पे जाएगी, तो पर्सनालिटी भी एकदम निखर करके आ जाएगी। ऐसे लोग, अगर कोई और ग्रह इनको सपोर्ट कर दे, क्योंकि एक बात आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये सेंट्रल का भाव है, केंद्र का भाव है। सूर्यदेव अगर यहाँ बैठे हुए हैं लगन के मालिक होके, तो अगर मंगल या कोई और ग्रह का सपोर्ट मिल गया, गुरु वगैरह का, तो यहाँ पे ऐसे लोग गवर्नमेंट के जॉब में हो सकते हैं और गवर्नमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छे पद पे कार्यरत देखे गए हैं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो सतवें घर का रिजल्ट कैरियर, बिजनेस, आर्थिक स्थिति, फ्रेंड सर्कल के लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा मतभेद लगा रह सकता है, बस बाकी यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। 8वें घर में सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखा गया है कि भले ही ये लग्नेश हो, इनको कोई किसी प्रकार का दोष न लगता हो, लेकिन 8वें घर में सूर्यदेव जब बैठते हैं तो ऐसे लोगों की भूम भवन वगैरह जो है उसमें थोड़ा सा लोन वगैरह करवा देते हैं। ये शत्रुता बढ़ती जाती है, मुकदमेबाजी भी हो जाती है, सेहत खराब रहती है और पैसे नाजायज खर्च होते रहते हैं। 8वें घर में सूर्यदेव जब भी बैठेंगे, लगन के मालिक भले ही है, लेकिन यहाँ पे ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। ऐसे लोगों को पिता का प्यार वगैरह तो मिलता है, लेकिन संपत्ति वगैरह लेने में या पिता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट या सुख में भी कमी देखी गई है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 8वें घर में जो है कैरियर, बिजनेस, रुपया पैसा, आर्थिक दृष्टि से भी ये घर अच्छा नहीं माना जाएगा। 9th हाउस में जब सूर्यदेव बैठेंगे तो परफेक्ट रिजल्ट देंगे। यहाँ पे वो मेष राशि में आ गए और ये जो है उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पे आदमी जो जातक है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएगा, किस्मत उसकी चमक जाएगी। कोई भी अगर वो किसी भी काम में हाथ डालेगा तो उस काम में उसको सफलता मिलेगी। एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा लकी हो जाएगा। पिताजी के साथ या परिवार के साथ उसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे लोगों का समाज में भी बड़ा मान सम्मान होता है। ऐसे लोगों का करियर बड़े बुलंदी पे देखा गया है। छोटे भाई बहन से तो सपोर्ट मिलेगा ही, क्योंकि 7वीं दृष्टि सीधे 3rd हाउस पे जा रही है। यात्राओं से भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसे लोग कई बार देखा गया है कि समाज में कई प्रकार से ये जो है सपोर्ट करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं और समाज के लोग भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सभी चीज़ के लिए, करियर के लिए, मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, फैमिली के लिए, पिता के लिए, छोटे भाई बहन के लिए, हर चीज़ के लिए यहाँ पे सूर्यदेव का रिजल्ट परफेक्ट माना जाएगा। 10वें घर में तो क्या पूछना, 10वें घर में तो वैसे भी जो है ग्रह एक प्रकार से दिग्बली हो जाते हैं। सूर्यदेव को तो लगन में और 10वें घर में, दोनों घर में जो है इनके कारक के रूप में देखा जाता है। तो फिर 10वें घर में जब सूर्यदेव बैठेंगे तो ऐसे लोगों का कैरियर एकदम बुलंदी पे होता है। ऐसे लोगों के सामने अगर ये प्राइवेट बिजनेस में उतर गए, कोई भी इनका जो है कंपटीटर वो इनके सामने टिक नहीं पाता, तो कैरियर की दृष्टि से ये बहुत ही अच्छी पोजीशन मानी गई है। ऐसे लोगों को ज़्यादातर सरकारी जॉब में देखा गया है जिनके सूर्य जो है 10वें घर में होते हैं। कई बार यहाँ पे अगर राहु वगैरह बैठ गए तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर मंगल या गुरु वगैरह केंद्र में आ गए, ऐसे लोगों को सरकार का बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर ये प्राइवेट क्षेत्र में भी जॉब या काम या बिजनेस करते हैं तो उसमें भी इनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलती रहती है। सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि सीधा 4th हाउस में जा रही है। यह एक प्रकार से सूचक है कि ऐसे लोगों का जीवन जो है वो लग्जरी होगा। इनके पास भूमि होगा, भवन होगा और जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, बड़े बड़े मकान होंगे और कई बार एक से ज़्यादा मकान देखा गया है। ऐसे लोगों को देखा गया है कि कई बार मकान या दुकान का या ज़मीन का किराया मिलता है और इतना किराया मिलता है कि उससे जो है इनकी जो फिक्स एसेट है वो बढ़ती हुई चली जाती है। तो 10वें घर में सूर्यदेव जब बैठेंगे तो कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए, और एक बात और बताना चाहूँगा कि ये लोग अगर कहीं जॉब करेंगे तो उसमें ये हमेशा बॉस होंगे। इनके सामने कोई भी जो प्रतिद्वंदी है वो टिक नहीं पाएगा। कोई जो भी इनका विरोध करेगा वो इनके सामने नहीं टिक पाएगा। 10वें घर की पोजीशन जो है सूर्यदेव की एक प्रकार से ये बॉस वाली मानी गई है। अब यहाँ पे जो 7वीं दृष्टि 4th हाउस में पड़ रही है तो बिल्कुल साफ ही हो गया, आपको बता दिया। ऐसे लोगों के पास कई ज़मीनें होती हैं, महंगी ज़मीन होती है, ज़मीन बहुत होती है, मकान भी कई होते हैं, दुकान होती है, कमर्शियल प्लेस होता है, वाहन होते हैं। तो ऐसे लोगों को कई बार किराया वगैरह का भी आनंद मिलता है, सुख मिलता है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 10वें घर में
सूर्यदेव की पोजीशन एकदम बेस्ट मानी जाएगी। 10वें घर में सूर्यदेव है तो एक प्रकार से लीडरशिप की भी कुंडली बन गई। ऐसे लोग कई बार नेता होते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जो है चुनाव जीत कर समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य करते हुए देखे गए हैं। तो 10वें घर में सूर्यदेव का रिजल्ट एकदम परफेक्ट माना जाएगा। 11वें घर में सूर्यदेव का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये बुध के राशि में है और बुध यहाँ पे दूसरे घर के और 11वें घर के मालिक बन गए हैं। तो लाभ का घर बुधदेव को मिल गया है। जब सूर्यदेव वहाँ बैठेंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। 11वें घर को इच्छा पूर्ति का घर माना गया है। सूर्यदेव लगन के मालिक है। लगन के मालिक कभी भी अगर 11th हाउस में बैठते हैं, ऐसे लोगों की जीवन में जो भी इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती रहती हैं। हर तरह से इन लोगों को जो है उस ग्रह का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे कैरियर एकदम बुलंदी पे होगा। जो भी जातक जो भी इच्छा करेगा, रुपए पैसे मकान भूमि भवन, वहाँ पे सब कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे लोगों के दोस्त बहुत सपोर्टर होते हैं, बड़े भाई बहन का सुख मिलता है, रुपए पैसे का एक प्रकार से पूरी झड़ी लगी रहती है। ज़मीनें होती हैं खूब महंगे महंगे जो है कमर्शियल प्लेस होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं। तो ऐसे लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं होती। खासकर ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा चलते हुए देखा गया है। 11वें घर में एक प्रकार से चलन है, ज्योतिष में जो प्रचलन है वो माना गया है कि जो भी प्लेनेट बैठते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और यहाँ पे लगन के मालिक हो गए अगर 11वें घर में बैठ गए तो क्या पूछना। तो जातक की जो भी इच्छा है वो सब कुछ यहाँ पूरी हो जाएगी। 12वें घर में दोस्तों सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर जन्म स्थान छोड़ के कहीं दूर जाके कोई बिजनेस या व्यापार करें तो फिर थोड़ी बहुत सफलता मिलेगी। अदरवाइज यहाँ पे अगर जन्म स्थान में ही कहीं कुछ करना चाहे बिजनेस वगैरह तो नुकसान होता रहता है। फॉरेनर सेटलमेंट के लिए ये बहुत अच्छा योग है, क्योंकि लगन के स्वामी जब भी 12वें घर में बैठेंगे, ऐसे लोगों का एक बात तो कन्फर्म है कि जन्म स्थान छूट जाता है। ऐसे लोग फॉरेनर में सेटलमेंट करें या फिर अपने देश में ही कहीं अपने शहर को छोड़ के दूसरे जगह पे जब जाके बसते हैं तो उनको अच्छे ग्रोथ होती देखी गई है। फिर भी कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत लोन वाली ज़िंदगी, थोड़ा बहुत कैरियर को लेके अप डाउन, तो ये थोड़ी छोटी मोटी समस्या तो लगी ही रहती है, क्योंकि 6वें 8वें और 12वें भाव को बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों ये था सिंह लगन की कुंडली में सूर्यदेव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।